हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 12 है। इससे पहले मैंने आपको प्लान 11 करा दी है, तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 3 दिसंबर 2022 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल सीपीओ एचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ी क्लास जल्दी कराऊंगा क्योंकि मेरे भाई मुझे थोड़ा काम है का, मुझे कहीं जाना है मेरे भाई। तो मैंने आज क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में लगाए हैं और मेरे भाई थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ऐसे ही लगा रखा हैगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 हैगा, एक ट्रेन 45 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि यह 30 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है, तो कुल यात्रा डैश की है। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना डिस्टेंस कितना हैगा। तो स्पीड दी 45, दूसरी स्पीड दी आपको 30 में भाई, इसके ले लो आप एलसीएम। एलसीएम आपका यहाँ से क्या आएगा, 90 आएगा। 45 से जाएगा 90 आपका 2 बार में, 30 से जाएगा 3 बार में मेरे भाई। अब ले लेंगे यहाँ गैप मेरे भाई, तो गैप आपका आएगा यहाँ पे 1 का। ठीक है, तो मेरे भाई आपका यहाँ आवर से बात करेंगे ना घंटे में, तो मेरे भाई गैप भी 1 घंटे का ही आएगा। ठीक है, यहाँ बात करेंगे मेरे भाई, तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो मेरे भाई बराबर आएगा किसके, आपके 15 मिनट के। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे ये 60 जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 ले आऊंगा नीचे। इस तरीके से हमें निकालना डिस्टेंस। तो मेरे भाई इस वाले 90 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा डिस्टेंस। तो 0 0 कट जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 3 9, सॉरी 3 दूनी 6। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका 5 दिन 45 बटे 2, तो इसका आधा कर दूंगा तो आपका आएगा 22.5 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, निम्न सारणी 6 गांवों PQRSTU में पंचायत चुनावों की जानकारी देती है। तो कहा गया गांव आर के अवैध मतों का गांव यू के अवैध मतों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका यहाँ पे गांव आर यहाँ पे हैगा, यहाँ पे वोट कितने पड़े, टोटल 100 वोट पड़े मेरे भाई। 100 में से आपके यहाँ मेरे भाई वोट कितने पड़े हैं, तो वोट यहाँ पे पड़े हैं आपके 65%, तो इससे निकाल दो 65%। ठीक है, हमें निकालना अवैध वोट मेरे भाई। यहाँ में दिए वैध मत का परसेंट, तो मेरे भाई अगर वैध मत आपके 65% है तो अवैध कितने होंगे, तो 100 में से कर दो माइनस, तो आपका आएगा 35%। तो 35 आपके क्या आएंगे, अवैध आएंगे, तो निकाल दो इसका 35%। ठीक है, इसका निकाला रेशो किससे, हमें यू वाले से। तो यू में कितने पड़े, 40 पड़े मेरे भाई वोट, टोटल वोट आपके 40 आएंगे। इसमें वैध मत कितने आप डाले गए मत कितने आपके 90% है मेरे भाई, और आपके यहाँ वैध मत है 60, तो अवैध कितने होंगे, 40 होंगे। तो अब इसे काट दो तो आपका आंसर जाएगा 1 2 1 2 100 100 कट जाएगा आपका, तो 1 2 0 1 2 0 कट जाएंगे जी। अब काट दो से आप 7 से, 7 पंजे 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 5 से कट गए यहाँ पे। और अब कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आपका ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 3 45, और ये बन जाएगा आपका 4 निम 36, 36 की 8 से गुणा हो जाएगा आपका 8 छिंग 48, 8 3 24 और 4 28, तो आपका आएगा 455 288 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखना ये है। ठीक है, 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, कुछ बैकग्राउंड में भी आपको आवाज आ रही होंगी मेरे भाई, इसे भी आप थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, mx प्लस एन निम्न में से किसका एक गुणनखंड है। तो मेरे भाई कर दो आप क्या, होल स्क्वायर कर दो इसको, तो आपका जाएगा आंसर, तो जाएगा ये m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mxn, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा, 3 में आएगा। ठीक है, ये इधर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका भुजा गुणा √3, तो ये बराबर है किसके, 7√3 के, √3 कट जाएगा, तो आपकी भुजा आ जाएगी 7। ठीक है, हमें निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6 और भुजा का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई भुजा कितनी 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, तो यहाँ से गुणा करोगे तो आपका आएगा 294, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। ठीक है, तो फिर अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, थोड़ा काम आ जाता है मेरे भाई, ये समझो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लास बनाने के लिए, वरना मैं डेली क्लास आपके लिए अपलोड कर दूं, लेकिन मैं कल से कोशिश करूंगा कि मेरे भाई को सब अपने काम कर कर आके टाइम निकाल करके मैं आपके लिए क्लास बना दूं। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई हम करेंगे क्लास के लास्ट में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो मैं समझाऊंगा आपके लिए अच्छे से, यहाँ पे छुड़वा दूंगा मेरे भाई, मैं कल कराऊंगा। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है और 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की चाल की गणना करें। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी बाइक ए है वो बाइक बी को 100 मीटर की रेस से हराती है मेरे भाई। चलती कितनी है, 1200 मीटर दौड़ता है ना,
100 मीटर की डिस्टेंस से हराएगी बाइक बी। तो मेरे भाई ए चल रहा है आपका 1200 मीटर, तो बी कितना चलेगा, तो 100 कर दो माइनस, तो आपका 1100 पे होगा ये इस तरीके से, तभी तो हारेगा 100 मीटर से। फिर हमसे कहा गया बाइक सी क्या है, सी को हराती हैगी 100 मीटर से। जब बाइक मेरे भाई बी आपकी चल रही है 600 मीटर, और जब ये सी को हराएगी 100 मीटर से मेरे भाई, तो सी कहाँ होगी आपकी, सी 500 मीटर पे होगी इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई इसे बना दो रेशियो आप, तो बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 11 है, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, लेकिन ये अलग अलग है, तो इसे कर लो सेम मेरे भाई। तो यहाँ कर दो आप 6 की मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो 11 की मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका ये ए रेशियो बी रेशियो सी, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो। तो ये हो जाएगा आपका 12×6 = 72, 11×6 = 66 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी 66 आएगा आपका, यार 11×5 = 55 हो जाएगा, इस तरीके बन जाएगा रेशियो, ठीक है। तो हमसे कहा गया मेरे भाई जो आपकी बाइक जो आपकी ए है वो 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हराती है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें एक डिस्टेंस दे रखा है 720 मीटर, तो ये 720 से 72 से कितना टाइम जाता है, ये 10 टाइम जाता है मेरे भाई। तो ये कितना होगा, सी होगा आपका 550। तो मेरे भाई कितनी डिस्टेंस से हार रही है ये, तो 720 में से 550 कर दो माइनस, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 17, 170 आएगा मेरे भाई। और डिस्टेंस कितना, मतलब टाइम कितना ले रहा है मेरे भाई, 30 सेकंड ले रहा, तो 30 से को डिवाइड मेरे भाई, क्योंकि ये जो हार रहा है ना मेरे भाई, ये इसी डिस्टेंस से हार रहा है, तो इस डिस्टेंस को मेरे भाई अगर मैं इस टाइम से कर दूंगा डिवाइड ना, तो इसमें सी की आ जाएगी 4, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा, आपका आएगा 17/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि मैं अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। तो 1 kg वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। तो देखना मेरे भाई से लाभ हो रही है आपके 12.5% का, तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/8 होगा, आप निकाल लेना, ठीक है। तो मेरे भाई लाभ उसको 1 का हो रहा है, तो 8 में कर दूंगा +1 9। और मेरे भाई इसमें किसका यूज कर रहा है, ये 1 kg वजन का यूज कर रहा है मेरे भाई। 1 kg में क्या होता है आपके 1000 ग्राम होते हैं मेरे भाई, तो ये इसके बराबर है। तो हमें निकालना मेरे भाई कितने ग्राम को वो उपयोग कर रहा है मेरे भाई। तो 1000 को कर दूंगा मैं 9 से भाग, गुणा कर दूंगा आपकी 8 से, तो आपका आ जाएगा कितने का वो यूज कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 8000 ऊपर, जब 9 से भाग कर हो जाएगा आपका 9 8 72 बचेगा यहाँ पे 8, फिर 9 8 72 9 8 72, इस तरीके से आपका आता रहेगा 888.8 ग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपए हो जाती है, तो 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है। तो देखना मेरे भाई हमें दे रखा परसेंट दे रखी 30% मेरे भाई प्रति वर्ष, और वर्ष कितने 7 वर्ष है मेरे भाई, तो उसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो बन जाएगी आपकी 7% की रेट, तो जाएगा 210%, ठीक है। लेकिन हमें बोला गया मेरे भाई या क्या आपका ये मिश्र धन हैगा, तो इसे कर दो 100 प्लस, तो आपका बन जाएगा कितना ये 310%, ठीक है। और अब मेरे भाई कर दो इस 15,500 को इससे भाग, तो ये आपका जाएगा इससे 50 टाइम में मेरे भाई। हमें निकालना है क्या कि पहले निकालो धनराशि क्या है मेरे भाई, तो 50 में कर दो आप 100 की गुणा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 5000 आ जाएगा मेरे भाई। हमें निकालना ब्याज क्या है, तो मेरे भाई 5000 कर दो इसमें से माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 10,500, जो कि आपका ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, क्योंकि हमारा क्या आ गया मूलधन आ गया मेरे भाई, मिश्रण में से मूलधन जाएगा तो आपका ब्याज आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, अगर ट्रायंगल बी पी क्यू सिमिलर हैगा ट्रायंगल ए एस आर के, तथा एंगल ए दे रखा है 1/3 आर का हैगा बराबर एस दे रखा हैगा, तो फिर एंगल क्यू ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपका इस तरीके से दो ट्रायंगल हैंगे, एक बी, तो देखना मेरे भाई तो देखना मेरे ट्रायंगल है आपके, एक ट्रायंगल है आपका कौन सा बी पी क्यू है, और दूसरा आपका क्या हैगा ए बी ए एस आर है, ठीक है, ये सिमिलर रहेंगे, ठीक है। और हमसे कहा गया मेरे भाई जो आपका एंगल ए है वो कितना आपका 1 है इस तरीके से, ठीक है, ये रेशियो में दे रखा है, और जो आपका एंगल आर होगा वो जाएगा 3 मेरे भाई, ठीक है, इस तरीके से, और आपका एस हो जाएगा एंगल 1, ठीक। तो मेरे भाई हमसे कहा गया एंगल क्यू क्या होगा मेरे भाई, तो इसके एंगल भी सेम होंगे इस तरीके से 1 1 और 3, ठीक है, क्योंकि भाई सिमिलर है ये। तो मेरे भाई सभी जो आपके ट्रायंगल के एंगल होते हैं, कितना होता है 180 डिग्री होता है मेरे भाई, तो इन्हें कर लो प्लस 3 4 और 5, तो 5 जाएगा मेरे भाई, 5 से कर दो आप 180 को भाग, तो आपका जाएगा 5 3 15 5 चक्का 30 36 डिग्री। हमसे पूछा गया एंगल क्यू क्या होगा, एंगल क्यू आपका 3 हैगा मेरे भाई, तो 36 में कर दो 3 गुणा, तो आपका आंसर आएगा 3 6 18 3 3 9 10 108 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा गया निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक स्कूल में कक्षा 9th में छात्रों के 4 सेक्शन ए बी सी और डी हैं, और क्वेश्चन में कहा गया विज्ञान और गणित की परीक्षाओं में परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले, विज्ञान में फेल और गणित में पास होने वाले, तो आपका विज्ञान में फेल और गणित में पास ये वाले हैंगे। सेक्शन बी और सेक्शन डी के कुल छात्र, सेक्शन
बी आपका यहाँ पे है और डी ये है, तो छात्र कितने हैं इसमें को टोटल, तो ये आपके 27 छात्र हैं। फिर कहा गया है और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले ये हैं, होने वाले ए के छात्र कितने 63 है मेरे भाई। इनका अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात आएगा आपका 9 3 27 और 9 7 63, 3:7 आएगा मेरे भाई, जो कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाता हूँ मेरे भाई, अभी देखना। तो देखना मेरे भाई इसमें कोई भी आपका इस तरीके से ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो आपका आंसर है वो सही आया मेरे भाई। जो ऑप्शन वगैरह दे रखे हैं वह चेक कर लेना आप गूगल पे, ठीक है। अब मुझे कमेंट कर देना कि गलत है सही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हैगा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 0, तो हमें इसका ये फाइंड करना है मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लूंगा 2 और y लूंगा -1 और z लूंगा -1, तो बनेगा 0। देखो इस तरीके से 2 माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, साइन माइनस का तो आपका 0 आएगा इस तरीके से। तो मेरे भाई जब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ और y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -1 रख रहा हूँ, तो आपका 0 बनेगा, ठीक है। तो देखना मैं कर दूंगा वैल्यू पुट यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू 2 लिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ऊपर, y मल्टीप्लाई जेड कितना हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा मेरे भाई माइनस प्लस हो जाएगा जी। फिर लगेगा साइन प्लस का, यहाँ पे y का स्क्वायर करूंगा, y कितना आपका y है 1 हैगा, -1 का स्क्वायर होगा आपका 1 आएगा, नीचे x मल्टीप्लाई जेड होगा, तो x मल्टीप्लाई जेड होगा तो आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 हो गया माइनस का। इस तरीके से मेरे भाई z का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1, और x मल्टीप्लाई y होगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -2, तो ये बन जाएगा आपका 4/1 -1/2 -1/2, ठीक है। तो यहाँ से 4 बन जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई, से प्लस कर दो 2 नीचे आएगा इस तरीके से 1/2 हो जाएगा माइनस का, 2 में से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा मेरे भाई माइनस का, तो माइनस कर दो माइनस, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा, 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 22/7। आर क्या आपका, आर हमें निकालना हैगा, ठीक है। और थीटा में कितना दिया 45 डिग्री दे रखा है मेरे भाई, 360 बराबर किसको हो जाएगा मेरे भाई, ये दे रखा है हमें क्षेत्रफल कितना 308, तो ये हो जाएगा आपका 9 पंजे 45, 9 चौक 60, 5 कम 5 5 अट्ठे 40, 22 से जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 28 जाएगा, 2 कम 2 2 चौक 8, तो आपका बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 अट्ठे 56, 14 गुणा 56 बन जाएगा इस तरीके से। ये बन जाएगा आपका 14 छिंग 84, 14 पंजे कितना 70 और 8 होता 78 मेरे भाई, तो ये आपका आर स्क्वायर लगा मेरे भाई लग जाएगा रूट इस तरीके से। तो 784 होता है आपका 28 का स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए त्रिभुज का अध्ययन कीजिए और BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये आपका 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री दे रखा है आपका, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा 60 डिग्री होगा मेरे भाई। तो 90 डिग्री के साथ वाली साइड क्या होती है 1 होती है, 60 के सामने क्या होती है √3 होती है, और 90 के सामने आपकी 2 होती है। अगर आपको नहीं पता है मेरे भाई तो आप याद कर लेना, रेशियो होता है, ठीक है, साइड का। तो 2 से ये आपका 10 है, 5 टाइम ज़्यादा, तो हमसे निकाल पूछा गया BC की लंबाई, तो BC कर दो उसमें भाई की मल्टीप्लाई, तो आपको हो जाएगा 1 5 जब 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो देखना मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, सब क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत आसानी से। कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई मात्र 25 सेकंड या 30 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन देखो आप है कोई अभी तक जो जिसने टाइम खाया, वो क्वेश्चन नंबर 5 ही टाइम जो खाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिभुज ABC B पर एक समकोण त्रिभुज है, यदि tan A बराबर दे रखा है 5/12, तो sin A प्लस sin B प्लस sin C किसके बराबर होगा। तो देखना मेरे भाई, ये बन जाएगा इस तरीके त्रिभुज मेरे भाई, एक हमसे कहा गया B पे आपका समकोण है, तो B आपका यहाँ आ जाएगा इस तरीके से 90 डिग्री का, A ये आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें दे रखा है tan A दे रखा है कितना 5/12, ठीक है। तो tan क्या होता है, tan आपका होता है लंब बटे आधार होता है मेरे भाई, तो लंब आपका 5 है, आधार आपको 12 दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना है साइन ए, साइन ए मेरे भाई यहाँ से देखूंगा तो साइन ए क्या होगा आपका, तो मेरे भाई ये 5 है 12, तो आपका कण कितना, कण आपका जाएगा 13, क्योंकि आता है आपका ट्रिपलेट 5 12 13 का आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो मेरे भाई आपका साइन क्या होता है, साइन आपका होता है लंब बटा कण, तो लंब आपका क्या है यहाँ पे 5 हैगा, और कण कितना है, कण आपका 13 हैगा, ठीक है। और यदि आपका साइन बी दे रखा मेरे भाई, बी आपका 90 डिग्री मेरे भाई, तो साइन 90 हो जाएगा ना मेरे भाई, तो साइन 90 क्या होता है, ये आपका 1 होता है प्लस साइन सी आपका यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से आपका मेरे भाई लंब क्या होगा, तो लंब आपका होगा 12 और कण हो जाएगा 13 इस तरीके से, ठीक है। तो अब कर दो भाई, इन लोगों को प्लस कर दो, बन जाएगा आपका 13 13 भी नीचे भी ए से समान है, तो बेस ऐसे ही जाएगा 12 और 5 होगा 17, प्लस कर दो 1 तो जाएगा 13 कम 13, 13 में जोड़ दो 17, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 30/13, तो ये जाएगा आपका 13 दूनी 26, 4/13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। ये 3 थोड़ा मिट गया है, लेकिन 3 नीचे, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आएंगे, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है।
तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले इन्हें करा करो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो 20 का परसेंट होता है आपका, 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। तो पहले आपकी वृद्धि हो रही है 5 जोड़ दो 6, ठीक है। फिर कमी हो रही है 20% की मेरे भाई, तो कर दो आप माइनस, हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका 55 25, ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24। तो मेरे भाई देखो एक की कमी हो रही है, तो ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। 1/25 क्या होता है आपका 4% होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा, ठीक है। चाहे तो आप निकाल लो इस तरीके से गुणा करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं, ए द्वारा कार्य शुरू करके करने के साथ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखना मेरे भाई, ए करता है आपका 10 दिन में काम, बी करता है आपका 16 दिन में काम। तो काम क्या जाएगा आपका, इन दो का आपका एलसीएम आएगा 80, ये जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक है। 10 से भाग करूंगा 80 हो जाएगा, 8 बार में 16 से करूंगा भाग 80 हो जाएगा 5 बार। मेरे भाई हमसे कहा गया है कि ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिन में होगा। तो मेरे भाई बारी बारी काम करेंगे, ए काम शुरू करेगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में काम कर देगा 8। फिर आएगा आपका बी, तो बी एक दिन में काम कितना कर देगा, 5 कर देगा मेरे भाई। तो आपका 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमें काम करना है 80, तो मेरे भाई इसमें करूंगा 7 मल्टीप्लाई, तो पहुंच जाऊंगा 80 के बराबर। तो यहाँ भी करूंगा 7 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 दिन, ये हो जाएगा 73। 73 कितना होता है, 91 होता है, ज़्यादा आ गया मेरे भाई। तो यहाँ करो आप 13 छिंग से होना, ठीक है। 13 6 से करो मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा ये 6 दूनी 12, हो जाएगा 13 छिंग 78 मेरे भाई। देखना 80 काम है, 78 हो गया मेरे भाई। काम कितना बचा, 2 काम बचा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 12 तो दिन हो गए मेरे भाई, 2 काम बचा। कौन आएगा पहले, पहले आपका ए आता है ए, तो ए आएगा मेरे भाई 8 की स्पीड से काम करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 2 चौक 8, तो आपका 12 सही 1/4 दिन में काम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि एक कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको नए तरीके से, कि मेरे भाई क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहे हैं मूल्य उसका। तो मेरे भाई इसका फ्रैक्शन आपका होगा 20% का 1/5, तो 5 से हो जाएगा 6 आपका, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है कि 10% की छूट भी देता है मेरे भाई, तो 10% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/10। तो छूट देगा मेरे भाई 1 की, तो हो जाएगी चीज कितने की, 9 की हो जाएगी। तो कर दो आप गुणा, तो हो जाएगा आपका 5 ढाई 50, तो ये हो जाएगा 6 निम 54। तो मेरे भाई देखना लाभ कितना हो रहा है, 50 की चीज है, 54 की बेच रहे हैं मेरे भाई, तो लाभ आपका 4 का हो रहा है। तो ये परसेंट में कितना आपका, तो ये परसेंट में आपका है 50 दूनी 100 और 2 चौक 8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। कभी क्वेश्चन नंबर 80 है मेरे भाई, कहा गया है इसका मान हमें निकालना है। तो देखना मेरे भाई, ये आपका दे रखा है यहाँ पे ए दे रखा है, इसे ले लूंगा 45 डिग्री, तो बन जाएगा आपका cos 45। तो cos 45 क्या होता है आपका, cos 45 आपका होता है 1/√2। ऐसे ही मेरे भाई ये होता है आपका, नीचे भी आ जाएगा 1/√2। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो बन जाएगा √2 + 1, नीचे आ जाएगा आपका √2 बन जाएगा √2 - 1, नीचे से √2 कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। तो अब कर दो मेरे भाई इससे क्या रेशनलाइजेशन कर दो आप, √2 + 1/√2 - 1। यहाँ पे आपका माइनस का बना, तो मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी √2 + 1 से, ठीक है। तो यह बन जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। नीचे आपका आ जाएगा 1, ठीक है। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे, क्योंकि ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका a² - b² का। तो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे भाई देखना इस वाले स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा √2 + 1 आंसर आ जाएगा। तो अब मेरे भाई यहाँ रखोगे आप जब 45 डिग्री, तो मेरे भाई cos 45 आपका होता है √2 और आपका cot 45 होता है आपका 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इस 2 में मेरे भाई सेम बनना है, ये देखो है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया तालिका विभिन्न विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। और कहा गया क्वेश्चन में कितने छात्रों ने एक से अधिक विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखना मेरे भाई, किस छात्र ने इधर पे आपके एक से अधिक विषय में 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। मेरे भाई अधिकतम तो ये होंगे ना। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके 92 मिले हैं, इसे मिले यहाँ पे कितने 98। यहाँ पे 90 किसी को मिले, किसी को नहीं मिले। यहाँ पे 90 किसी को मिले हैं, नहीं मिले हैं। इस वाली लाइन में भी नहीं मिले हैं, इसको भी मिले हैं, नहीं मिले, इसको भी नहीं मिले। और यहाँ पे भी आपको किसी को, इसको मिले 94, एक में मिले मेरे भाई। और इसमें मिले आपको कितने 92 मिले हैंगे, और 96 मिले हैं। यहाँ मिले आपके कितने 98 मिले हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहा गया मेरे भाई कि कितने छात्रों को एक से अधिक में, मेरे भाई एक से अधिक, तो इसमें तो मेरे भाई सिर्फ एक ही मिले और मिले ही नहीं मेरे भाई। तो इसमें एक से अधिक मिले, 2 में से मिले, 2 में से मिले, ठीक है। तो मेरे भाई सिर्फ 2 छात्र ऐसे हैं जिन्हें अधिक मिले मेरे भाई, तो इसका आंसर होगा आपका 2, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, इन ऑप्शन में कौन सी संख्या 4 से भाग है।
तो ये वाली 4 से भाग है आपकी, नहीं है। ये वाली भाग है 4 से, ये भी नहीं है। ये है और ये है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई इन दो में 7 से भाग कौन सी है, तो 7 कम 7 बचेगा 2, 26 आएंगे, 7 के बाद तो गई। ये आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर है और उसकी बचत वेतन की 1/3 है, व्यय और बचत का अनुपात डैश है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे दे रखा आपका जो 1/2 4 क्या है मेरे भाई, कर है ये, ठीक है कर, इसके हम टैक्स बोलेंगे। और हमें यहाँ पे बचत दे रखी कितनी, उसकी 1/3, ठीक है सेविंग। तो मुझे निकालनी है इसकी इनकम मेरे भाई। तो ले लो इसका एलसीएम 4 और 3 का, तो एलसीएम आपका 12 आएगा। 4 से भाग करूंगा 12 को जाएगा आपका 3 बार में, 3 को जाएगा ऊपर बोना तो हो जाएगा ये 3, ठीक है। 3 से करूंगा भाग 12 को जाएगा 4 बार में, तो आपका ये हो जाएगा 4 इस तरीके से, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका जो टैक्स में कितना आया, 3 आया है। आपकी सेविंग आई है 4, तो ये जाएगा 4 3 7, तो 7 कर दूंगा माइनस, तो आपका क्या आया, यहाँ से आपका आएगा जो आपका एक्सपेंस होगा 5, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है सेविंग और एक्सपेंस का अनुपात क्या होगा, तो आपका एक्सपेंस जो है एक्सपेंस आपका 5 है और सेविंग कितनी 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/4, जो कि हो जाएगा व्यय और बचत का अनुपात। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि a² + b² + c² इक्वल 9 एंड ab + bc + ca इक्वल 8 है, तो ab + bc - 3 का संभावित मान क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन मेरे भाई। एक फॉर्मूला आपका होता है a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो तो याद कर लेना ये। और हमें यहाँ पे a² + b² दे रखा है कितना, ये दे रखा है 9, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई ये दे रखा हमें कितना 8। तो यहाँ से बन जाएगा ये 9 + 2 8 जा 16, तो आपका ये आ जाएगा आपका यहाँ से 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लगा आपका स्क्वायर मेरे भाई, स्क्वायर हटे लग जाएगा रूट इस तरीके से, तो आपका a + b + c कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन हमें करना है इसमें -3, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई एक त्रिभुज है आपका इस तरीके से, कैसा बना है यार ये देखो, ये आपका इसे ले लो a, इसे ले लो b, इसे ले लो c, ठीक है। फिर कहा गया है BE बिंदु E पर काटती AC को, इस तरीके से माध्य दिखाया ये, ठीक है। हमसे कहा गया है BG 12 सेंटीमीटर है जहां G केंद्रक है, तो G आपका केंद्रक है यहाँ पे। और जहां तो हमसे कहा गया जो आपका BG है मेरे भाई, ये आपका दे रखा 12, तो हमसे पूछा गया BE क्या होगा मेरे भाई, तो इसका रेशियो होता है आपका 2:1 होता है मेरे भाई। B से G तक का रेशियो 2 होगा और G से E तक का आपका क्या होगा 1 होगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ से आपको कितना गुना है, ये 12 6 गुना है। ऐसे ही मेरे भाई हमसे पूछा BE कितना होगा, तो 2 और 1 3 जोड़ लो, से 3 हो जाएगा, बड़ा 2 6 से 2 हो जाएगा, 6 3 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न स्कूलों में 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाती है। कहा गया खेल ए में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का खेल बी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो इसे कर दो प्लस मेरे भाई, बन जाएगा आपका ये 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 वाला 20 20 और 4 24, 24 के 4 लग जाएगा 2 3 2, कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा आपका 5 5 2 7 8 8 और 2 10, 11 11 और 4 15। यहाँ से आपका आएगा 8 6 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 4 34, हासिल 3 5 3 8 3 11, 11 12 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23। इसे काट दो, आपका आंसर आएगा यहाँ से, ये कटेगा आपका 2 से काट दो पहले, 2 होते 14, होते 14, यह जाएगा आपका 2 एकम 2 2 छिंग 12 होते 14, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 7:7:167, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट मेरे भाई गलत काट दी, यहाँ पे जाएगा 2 एकम 2, फिर ये जाएगा आपका 1 मिनट, ये काटो हटाओ रेस करो इसे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इससे भी रेस कर दो यार, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे आया था कितना आपका 234 आया ना, तो ये जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 सत्ते 14, तो आपका आंसर आएगा 117 यहाँ से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित योग होंगे। देखना मेरे भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, तो इसे हम करेंगे बाद में, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया आपका 25 रह गया, एक रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम करेंगे कल, ठीक है। कल मैं आपको पहले क्वेश्चन करा दूंगा या क्लास के लास्ट में, दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लेना मेरे भाई, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन करे वो कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास समझ में आई हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।